एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप एंड मैं हूं आप सबके साथ रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल 2 to 5 किए थे, जिसमें कि मैंने आपको अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और मैंने कहा था कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज 2.2 ईजिली कर सकते हैं। सो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब वो हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें फाइंड करने हैं, हमें इक्वेशन दे रखा, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले तो हमें फाइंड करने होंगे इसके जीरोज, और जब हम जीरोज फाइंड कर लेंगे तो हमें रिलेशन बताना है उसके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको अच्छे से उसमें क्लियर कर रखा है। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले तो हमने px करके लिख लिया कि पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x² - 2x - 8। उसके बाद हमने लिखा है x² - 2x - 8 को हमने इक्वल टू 0 लिया है। अब सबसे पहले तो मैंने आपको उसी समय पे बता दिया था कि सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x², यानी कि हमें कॉफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को इंटू करना है। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -8x²। अब हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना है या फिर हमें कुछ ऐसा करना है कि कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि जो हमें 2x दे रखा है उसे हमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि हमारा आंसर उसे मल्टीप्लाई करने पर -8x² आए और प्लस करने पर हमारे पास 2x आ जाए। प्लस या माइनस जो भी हम करेंगे उससे 2x आए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 8 के फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 8 के फैक्टर्स आपको पता होंगे कि 4 × 2 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 8 2 × 4 और क्या होता है 4 × 2 हो गए 8 × 1 दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नहीं होते। सो अगर हम अब इसमें देखें कि हमारे पास क्या मतलब अच्छे से हो रहा है, तो अगर हम कुछ इस तरीके से अगर हम 4 और 2 को लेते हैं या फिर 2 4 4 2 एक ही बात हो गई। तो अगर हम 4 2 को लेते हैं 4 और 2 को, तो 4 में से अगर 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें हमारे पास 2 ही आना चाहिए। और यहीं अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। तो इसके अंदर हमें यही चीज़ करनी है, तो हमने वही किया। हमें क्या लाना था -8x², यानी कि हमें कुछ इस तरीके से 2 को स्प्लिट करना है कि हमारा जो आंसर है वो -8x² आए। तो वो -8x² कैसे आएगा, सबसे पहले तो हम इसे 4 × 2 करेंगे। तो 4 × 2 करेंगे, 4 के साथ भी x लगाएंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे। 4 2 से कितना होता है 8x हो जाएगा, 8 हो जाएगा और x × x क्या होगा x² हो जाएगा। अब इसमें से किसी एक के साथ हम माइनस भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगी तो -4x हो गया, -4x × 2x क्या हो गया हमारे पास 8x² हो गया। ये तो हमने कर दिया कि अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 4x और 2x का पेयर बनाएंगे तो 8x² आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -4x + 2x लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा आंसर में, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 2x ही बचेगा। बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है हमें वही लिखना होता है। तो -2x और -2x ही हमारी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -2। हमारे पास ये क्या मिडल टर्म क्या दे रखी है, -2x ही दे रखी है। तो ये आ गई। तो हमने इसमें वही किया है, तो मैंने वैसे ही लिखा है x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब मैंने क्या कहा था कि जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में से कॉमन निकालेंगे और फिर एंड के 2 नंबर्स में से। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में से अगर हम कॉमन निकालें तो हम देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो x कॉमन निकाल लिया तो हो गया x - 4। सेम है, हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी x - 4 आ गया। अब हमारे पास ये दोनों बन गए। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x - 4 दोनों में कॉमन है, x - 4 दोनों में से कॉमन निकाला तो ये x - 4, तो बचा क्या x + 2 रह गया। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये इक्वल टू 0 है तो इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, x - 4 = 0 लिख लीजिए और x + 2 = 0। तो अब जब आप -4 है अगर वो इस =2 के दूसरी साइड जाएगा तो वो +4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन चेंज हो जाता है। ये हमने अपनी 8 9 10 में हमने सीखा होगा।
सेम यहाँ पर है x प्लस टू है, x प्लस टू इक्वल्स टू 0 है, x प्लस टू अगर प्लस टू इधर जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस टू हो जाएगा, तो x माइनस टू x इक्वल्स टू माइनस टू लोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टू जीरोज आ गया। अब इस पॉलिनोमियल के हमने टू जीरोज निकाल लिए, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस टू, दोनों के दोनों आ गए। फिर अब हमें क्या था, सबसे पहले तो हमें जीरोज निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। अब सेकंड उसने बोला था कि आपको रिलेशन बताना है, कोफिशिएंट का, उसके कोफिशिएंट्स का और उसके जीरोज का। सो जीरोज और कोफिशिएंट का हम रिलेशन कैसे बताएंगे, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज लेना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि इसके जीरोज का अगर हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है इक्वल माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए के कॉमन आता है, इक्वल आता है। तो अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 2 आ गया, 4 प्लस माइनस टू, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 2 गए तो बचा 2। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी तो माइनस बी तो आ ही नहीं रहा, तो हम इसे कैसे मान लेंगे, तो अब इसे माइनस बी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस माइनस, कि ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। हम सब जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बनता है। सो यही मैंने यहाँ पर किया, प्लस को 2 को ब्रैकेट के अंदर रखा और ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाया और बाहर भी माइनस लगा दिया। सो अब अगर आप देखें तो माइनस 2 हमारा बी है। अगर मैं यहाँ से कोफिशिएंट निकालूँ बी, देखो जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, यानी कि ए यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो ए यानी कि 1 हो गया। बी क्या होगा यहाँ पर माइनस 2, साइन ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस 2 ही लिखेंगे, यहीं अगर प्लस 2 होता तो मैं खाली 2 लिखती, ठीक है। और सी के साथ, सी क्या है हमारा माइनस ए, तो ये हमारे ए बी सी हो गए, यही यहाँ पर है। आप इसको अगर माइनस बी बाय ए ना लिखना चाहे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या कोफिशिएंट है, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ए स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि, और ये ध्यान रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ माइनस भी आएगा, तो यही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 आ गया और साथ में माइनस होना चाहिए, तो वही माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस बी बाई हो गया। अब दूसरा एक तरीका, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। तो जब मैंने इसे इंटू किया यानी कि मल्टीप्लाई किया, तो 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 8 आएगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ए तो हमारा 1 ही है, माइनस बी हमारा आ गया। अब अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो 4 इंटू 2 माइनस 2 किया तो माइनस 8 आया, माइनस 8 अपॉन में 1, और सी कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या दे रखी है माइनस 8, और यहाँ पर ए हमारा आ गया 1, ए यहाँ पर भी 1 था। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। इसी की तरीके से अब हमें बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इसे px के इक्वल लिखेंगे, px के इक्वल लिखा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हम अलग से लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो एस आ गया तो कुछ इस एस को समझकर कि एस आ गया ये कैसे करेंगे, सो हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ये एक वेरिएबल दे रखा है। तो अब हम उसी को अगर सॉल्व करें आगे, तो सबसे पहले देखो इसको मैंने क्या बोला, हम पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाले को और कॉन्स्टेंट टर्म को, जो हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। 4 तो क्या, 4 के हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अगर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4s आ जाएगा, और माइनस है इनके साथ तो माइनस 4s। यही सेम चीज़ थी, यही सेम चीज़ हमने इसे, अगर तुम इसे इंटू करोगे 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, और s इंटू एस स्क्वायर जो कि इसके इक्वल होगा, 4s² के इक्वल होगा,
ठीक है। और अगर आप इसे प्लस करते हैं या इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस करने इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4s हो जाएगा। तो ये की ये टर्म आ गई, हमने इसे इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास हम इसे इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम कॉमन देखेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है आपका एक तो, और दूसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है, s कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2s माइनस, अब ये तो पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ 1, तो 2s माइनस 1। अब यहाँ से माइनस लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम +1 लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हो तो इसका माइनस तो आ ही गया, तो 2s हो गया, और यहाँ +1 था, तो इसमें से अगर आप माइनस लेते तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देखोगे ना, खोलोगे ब्रैकेट को, तो यही आएगा -2s आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे ना -1 को 2s से, तो -2s, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 × 1 1 आ जाएगा। तो यही चीज़ आएगी, =0 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 2s माइनस 1 यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या रहेगा 2s माइनस 1। तो ये क्या आ गया, इसके ज़ीरोज़ आ गए। तो अभी आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे क्या करवाती हूँ। तो हम इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। अब ये हम ना पहले अब हम एक लाइन लिखेंगे, therefore the zeros of the polynomial 4s² minus 4s plus 1 is, अब हमारे इसके ज़ीरोज़ क्या है, 2s माइनस, अच्छा हाँ पहले इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। सो सॉरी फॉर दिस। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 को सबसे पहले हम लिखेंगे =0। ये दोनों है तो हम इन्हें =0 लिख सकते हैं, वैसे तो सेम ही है दोनों। तो ऐसा हमारे पास क्या आ सकता है, 2s इधर रखेंगे, -1 है इधर जाके +1 हो जाएगा, s है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। सेम ईयर यहीं पर ही है, s = 1/2। सो हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए, 1/2 1/2। तो हम लिखते हैं therefore the zeros of the polynomial क्या है हमारा, 4s² minus 4s plus 1 is 1/2 and 1/2। एक बार लिख दो। सो 1/2 आ गया। अब हमें क्या डिफाइन करना है, रिलेशनशिप बताना है इसके ज़ीरोज़ का इसके कोफिशिएंट्स के साथ बताना है। सो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ लिखेंगे। नाउ सम ऑफ द ज़ीरोज़ का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 2/2 कट करोगे आप तो इक्वल टू आ जाएगा 1, और 1 माइनस b/a है हमारा। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 करके, और हमारा b/a की बात हो रही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर निकाल लें कि हमारा a क्या है, यहाँ पर 4 दे रखा है, b भी -4 है, एंड c जो है हमारा 1। तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। अगर आप b/a लिखें तो b/a हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, 4/-4 b क्या है -4 और a है हमारा 4, यही है। आप इसे कट कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा -1। b/a यही हुआ ना, और इसके आगे अगर माइनस लगा देती हूँ तो -b/a। सो यही है ना, तो ये b/a ही होगा, हम इसे b/a ही लिखेंगे। सो ये b/a के बराबर ही आ रहा है, हमें चेक करना था। सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमारा b/a के बराबर -b/a के बराबर ही आ रहा है। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ लिख लीजिए अब आप।
तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, आंसर आएगा 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है, c/a। c हमारा 1 है और a हमारा 4 है। सो होप से इसके अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। सो अब ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 6x² - 3 - 7x ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमने इसी को px करके लिख लिया है। फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पर है 6, पहले मैंने इसे आपको बताया कि आप सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को इन दोनों को इंटू करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 3 जा 18 यानी कि -18x² आएगा। सो अब आपको 7x को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब आप उसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -18x² आए, और जब आप उसे प्लस या माइनस करें तो आपके पास 7x ही आना चाहिए। ठीक है, सो अब इसको हमने करने के लिए क्या किया कि 6x² - 7x - 3 7 है। तो अगर आप 8 के फैक्टर्स देखें तो एक फैक्टर होगा 2 × 9 या 9 × 2 कह लीजिए। ये वाला जो फैक्टर है ना, हम इसको लेंगे क्योंकि आप अगर देखो तो 9 में से अगर 2 जाते हैं तो कितना बचेगा, 7 होगा। ठीक है, 18 पे एक और होता है 6 × 3 18 होता है। अगर आप 6 और 3 को प्लस कर रहे हो तो आपके पास 9 आ रहा है, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। सो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है उसका, मतलब ये 7 तो आ ही नहीं रहा ना, तो हम 7 तो आ ही नहीं रहा तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे 2 × 9 का। हमने यहाँ पर उसी का यूज़ किया है। तो क्या लिखा हमने, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 लिखा है। अब यहाँ पर 9x को मैंने माइनस लिखा है और 2x के साथ मैंने प्लस का साइन लगाया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है। ऐसे तो मैं यहाँ पर कर सकती थी कि यहाँ पर प्लस लगा दूँ, यहाँ पर माइनस लगा दूँ, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि हमारे पास क्या होता फिर इसके बाद अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो, मतलब 9x - 2x हो जाए तो आंसर तो 7x आएगा, 7x आएगा। लेकिन बड़ी डिजिट के साथ क्या है, प्लस है तो प्लस का प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, -7x आना चाहिए। सो उसके लिए हमने ये किया कि बड़ी डिजिट के साथ माइनस, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है हम उसी को लगाते हैं। तो अगर अब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7x ही आएगा, और बड़ी डिजिट के साथ यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर मैं माइनस भी लिख दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, -7x, और एज इट इज़ यही चीज़ आ गई। सो यही है इसके अंदर। तो अब हम इसे अगर आगे जाके सॉल्व करें तो हमारे पास यही है, 6x² - 9x + 2x - 3 है। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ फर्स्ट 2 में से तो 3x को कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 3। यहाँ से मैंने 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2x - 3। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से। 2x - 3 को तो हमने वही कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख के देखेंगे। 2x - 3 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो -3 है, यहाँ जाके +3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसके अंदर और भी स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हैं कि जैसे कि आप इसके बीच में इस तरीके से लिख सकते हैं इसे और इसे सिंप्लीफाई करके कि 2x = 3, x = 3/2। बट मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी किया। सो ये माइनस, यहाँ +1 है, यहाँ जाके -1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपके पास एक और आ गई -1/3। अब ये क्या आ गया, हमारे पास जीरोज आ गए। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, 3/2 और -1/3। सो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 7/6 आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमने पहले भी ऐसे ही किया था कि यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर एक माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस आएगा। अगर आप ब्रैकेट को हटाते हैं तो आपके पास 7/6 ही आएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें -b शो करना है और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास -7x है। इसमें एक और चीज़ बात ध्यान देने वाली है कि हमारे पास बुक में जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है 6x² - 3 - 7x, यानी कि ये जो, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म पहले दे रखी है और कोफिशिएंट ऑफ x बाद में दे रखा है, तो हमें सबसे पहले इसे इसी वे में लिखना होगा। ये तो मैंने एज इट इज़ डाल दिया px, आप यहीं पर भी इसे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि 6x² - 7x - 3, क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप बिना देखे करेंगे तो आप क्या कर देंगे, 6 × 3 कर देंगे, 6 × 7 कर दिए 42, फिर आप निकालते रहिए, आपका आएगा ही नहीं आंसर।
सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी आते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जीरोस निकल गए, हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। ये आ गया हमारा c/a माइनस 3/6। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या है 4u का स्क्वायर प्लस 8u हमें दे रखना है। तो सबसे पहले तो हम px इक्वल टू 4u का स्क्वायर प्लस 8u लिख देंगे। जब आप इतना लिख देंगे उसके बाद इसे इक्वेट करेंगे। सो अब इसमें हमें ना कांस्टेंट टर्म तो दे ही रखी है, जो आप कांस्टेंट टर्म से इंटू कर दें तो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से अगर मैं डायरेक्ट कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4u कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, u भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं u प्लस 2। तो वही हमने फिर आगे सॉल्व किया 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। u है यहाँ पर 0 है, 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हो तो वो 0 ही हो जाती है। तो u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पर अगर आप u प्लस 2 दे रखा है आपको तो 2 प्लस 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो u की वैल्यू एक आ गई -2। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए इसके। सो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अगर हम अब आगे देखें तो हमारे पास जीरोस निकल गए थे, तो हमने पहले लिख दिया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 एंड -2। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। तो हमने सम ऑफ द जीरोस किया तो हमारे पास आंसर आया -2। अब जो ये -2 आया वो -b/a के इक्वल है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे है, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर मैं a की वैल्यू देखूँ तो a की वैल्यू जो है वो 4 है, b की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 8 है एंड c की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये आप अपने साइड पर भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऊपर स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हैं कि ऊपर आप ले सकते हैं कि हमने लेट किया है लेट a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 0। तो यही चीज़ है। अब b/a यानी कि 4/8 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 8/4, b/a तो 8/4 होगा ये, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो b/a हमारा 2 ही आ गया, हो गया ना 2, और माइनस लगता है और माइनस है ही, तो हमारा आंसर इक्वल आ गया। अब यही बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया 0। सो हमें पता है कि c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 4 है। अब आप कुछ भी कर लो, आप चाहे यहाँ पर 4 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, आंसर तो 0 ही आएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया c/a में हमने प्रूव कर दिया कि ये भी c/a के इक्वल है, ठीक है। अब उसके आगे हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। ये आपके सेम एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल है उसकी तरह ये बिल्कुल। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, अभी सिर्फ px सेलेक्ट किया, t² - 15। अब मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, तो 15 है, 15 इंटू √15। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको √15 का स्क्वायर, √15 का हमने स्क्वायर कर दिया। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप खुद देखें तो अगर आप √15 को √15 से इंटू करेंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप √15 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 15 ही आता है। तो क्या मैं √15 को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर 15 ही आएगा। तो क्या मैं इसे लिख नहीं सकती कि √15 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा a² - b² बन जाएगा। और हमें पता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a - b और a + b, यही होता है ना a² - b² का फॉर्मूला। वही हमने यहाँ लगाया और इससे हमारा क्या हो गया t - √15 एंड t + √15 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब t - √15 को आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू √15। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देंगे तो t इक्वल्स टू -√15 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर 2 जीरोस आ गए, √15 एंड -√15। वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। होप सो यस कि अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो अभी आप कर लीजिए नोट। अगर अब आप यहाँ पर देखें तो हमने इसके आगे से सॉल्व कर लिया है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे ये थे। अब हमने इनका सम ऑफ द जीरोस निकाला। जब हमने सम ऑफ द जीरोस निकाला तो हमारे पास क्या है √15 प्लस -√15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही हमने लिखा है -√15। जब आप इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 0, जो कि इक्वल होगा -b/a के। अगर हम अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने a b c को अगर हम चेक करें कि a b c क्या है,
मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। हमारा ए बी सी यहाँ पर क्या है, ए क्या है हमारा 1 है, टी का स्क्वायर है यानी कि 1 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। बी हमारा यहाँ पर 0 है बिकॉज आपके पास टी कॉफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं, तो यानी कि 0 ही होगा कॉफिशिएंट ऑफ टी। और यहाँ पर हमारे पास अब आ गया सी, सी हमें यहाँ पर क्या दे रखा है -15, तो हम यहाँ पर -15 लिखेंगे। ये आ गया हमारे ए बी सी। अब आप यहाँ पर देखिए तो बी हमारा 0 है, मैंने आपको बताया कि 0 के नीचे आप 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, वो 0 ही होगा। सो ये हो गया -b/a इक्वल हो गया, प्रूव हो गया कि 0 है b/a। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब हमने किया तो हमारे पास आगे, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि √15 इंटू √15 करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है 15 हो जाता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि -15 अपॉन में इसके 1 होगा, है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया c/a। हमारी c की वैल्यू क्या है -15 एंड a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो अभी आप इसे भी आगे भी नोट कर सकते हैं। अब ये हमारा इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। अब इसके अंदर क्या है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - x - 4। हमने इसी तरीके से लिखा। अब हमें इसके फैक्टर्स करेंगे। 4 3 जो होता है 12, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 6 होते हैं, 3 इंटू 4 हो गया, और क्या होते हैं, यही होते हैं। वो 1 इंटू 12 भी हो सकता है, 12 इंटू 1 भी हो सकता है, बट मेन यही है। सो अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर 6 और 2 को अगर हम देखें तो 6 2 को अगर हम चाहे प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले, हमारा आंसर 1 तो नहीं आने वाला है। सो हमें यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है, बिकॉज हमारी जो मिडल टर्म है वो 1 है यहाँ पर। तो यही करना है। तो 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। सो हम इसी को इसी 4 3 और 4 का फैक्टर ही लेंगे। तो ये क्या दे रखा है हमें 3x² है, ठीक है। 3x² लिखेंगे -4x + 6। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पर बड़ी के साथ माइनस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसके x के साथ हमारा क्या है माइनस है। तो -4x + 3x। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4x में से 3x जाएंगे तो बचेगा हमारे पास x, यानी कि -x, बिकॉज बड़ी डिजिट के साथ क्या हमारे पास माइनस है, तो यानी कि -x बचेगा। तो हमने यही लिखा है 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब हम फर्स्ट 2 में से कॉमन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, 3x - 4 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से x कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर किया है, यहाँ से हमने क्या लिया, 1 कॉमन लिया, तो 3x - 4। अब इन दोनों में से क्या बच गया, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3x - 4 वो हमने ले लिया, तो बचा क्या, x + 1 रह गया। सो अब हम इसको इक्वल टू, इन दोनों को इक्वल टू 0 करके देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। सो अब हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गए, 4/3 एंड -1। अब हमने इनका सम ऑफ द जीरोस किया, तो जब हमने सम ऑफ द जीरोस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4/3 प्लस -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। होप सो इसके आपको एलसीएम लेना आता है। 4 - 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू -2 हमारे पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमने 1 को इस तरीके से लिखा है -1। अब इसे आप ब्रैकेट को खोल लेंगे तो +1 आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब हमारे पास -b/a की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a b c की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -1 एंड c की वैल्यू हमें दे रखी है -4। यही दे रखी है ना हमें वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, -1 और a की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पर b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3 आ गई। तो यही हमें चाहिए था। ऐसे हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया। अब जब हमने जीरोस का प्रोडक्ट किया हमारे पास -4/3 आ गया, विच इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू -4 एंड 3 की वैल्यू a। होप अब आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी से करो फ्रेंडशिप के नाम से। मैं वहाँ पर भी अपने नोट्स डालती हूँ, तो आप वहाँ से भी नोट्स देख सकते हैं, यानी कि कॉपी भी कर सकते हैं वहाँ से नोट्स। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स का लिंक होता है, तो आप वहाँ से भी नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। सो होप सो यस आप सभी घर पर होंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।